हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख चुके थे। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है। 5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें ए देखिए। 5 आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए देखिए। ए बोल रहा है 3/4 इंटू 1 इंटीजर 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, ये सब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। 3/4, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। इस पर मैं बार बार अभी डिस्कशन करूँगा, लेकिन बोर्ड मास का पहला मीनिंग होता है ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है। बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करिए, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन ना। तो यहाँ मेरे पास तो सिर्फ ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। 3/4 इंटू ब्रैकेट में मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। 2 1 जा 2 और 1, 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। 3/4 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले रहे हैं, 2 एलसीएम होगा और 3 माइनस 1। 3/4 इंटू, अब देखिए 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। 2/2 3/4 आप जानते हैं 2/2 क्या होता है, ऑफकोर्स 1 होता है, और 1 से 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही होगा। ये हुआ आंसर। ठीक है, बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं, उसके बाद जैसा जैसा रूल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है। इसी का बी क्वेश्चन आपके सामने है। 1/2 ऑफ 1 इंटीजर 3/4 और प्लस 1/4 है ना। देखिएगा क्वेश्चन 1/2 ऑफ, तो सबसे पहले अभी आपने देखा था बोर्ड मास में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सोल्व करेंगे। 1/2 ऑफ को एज इट इज रखेंगे। 4 1 7/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और 3 7 प्लस 1/4। अब इसको ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके ऐड करेंगे हम लोग ना। 1/2 ऑफ 4 एलसीएम होगा, 7 प्लस 1। 1/2 ऑफ का मतलब, अभी ऑफ को एज इट इज छोड़ते हैं। 7 और 4 क्या होता है, 8/4। 1/2 ऑफ, अभी 8/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप जानिए ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक है, ऑफ को हटाते हैं, उसकी जगह पर इनटू लिखा जाता है। बोर्ड मास में बोलता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, उसके बाद ऑफ को। तो ब्रैकेट के बाद हमने ब्रैकेट अभी सोल्व किया, उसके बाद ऑफ और 2। ऑफ को कैसे सोल्व किया जाता है, ऑफ की जगह पर इनटू लिख के और सोल्व किया जाता है। 2 का मतलब 2/1 होता है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1/1 बचेगा। 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है ये सब क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से देखने का जरूरत होता है। देखिए सी क्या कह रहा है, 5 का सी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है 2 इंटीजर 1/4 इंटू 1/2 माइनस 4/5। ठीक है, हमारा सारा प्रोसेस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, जो बोर्ड मास, बार बार इसी का डिस्कशन होगा इसमें। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, तो इसमें तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। उसके बाद ऑफ को सोल्व किया जाता है, तो इसमें ऑफ भी नहीं है। डिवाइड को सोल्व करना चाहिए उसके बाद, तो डिवाइड भी नहीं है। मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, उससे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 और 1 9/4 इंटू 1/2 माइनस 4/5। ठीक है, अब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो ये और ये तो कैंसिल नहीं होगा। जब नहीं होता तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई किया जाता है। 9 इंटू 1 9 और 4 इंटू 2 8 माइनस 4/5। अब बोर्ड मास कहता है मल्टीप्लाई के बाद ऐड करिए, तो ऐड तो है नहीं इसमें, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
8 और 5 का एलसीएम आप जानते हैं 40 होता है, ठीक है। 8 और 5 इस तरह एलसीएम लिया जाता है ना, तो ये तो कैंसिल ही नहीं होता है किसी से, तो 8 5 जब 40, 8 से 5 बार में तो 9 इंटू 5 माइनस 5 से 8 बार में 8 इंटू 4, और हमारा फिर 40 एज इट इज रहेगा। 9 5 जा 45 माइनस 8 4 जा 32। 40 एज इट इज, 45 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 13 बचेगा, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रोसेस को दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। अब डी क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, डी देखिएगा ना, 3 इंटीजर 1/4 इंटू 1 इंटीजर 1/5 और माइनस 2 इंटीजर 1/4, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 जा 12 और 1 13/4 इंटू 5 1 जा 5 और 1 6/5 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9/4। फिर वही बात हो रहा है हम लोग का बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या किया जा सकता है, तो इनके बीच माइनस का सिंबल है, तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं ना। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। 5 से 4 बार में 4 इंटू 6 माइनस 4 को 5 बार में 5 इंटू 9, 13/4 इंटू 20, 4 6 जा 24 होता है, और माइनस 5 9 जा 45, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 13/4 इंटू, यहाँ पर देखिएगा 24 माइनस 45, तो बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है। देखिए 24, यहाँ जरा समझिएगा, 24 माइनस 45 कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ एक में 24 में प्लस है, 45 में माइनस है। जब प्लस और माइनस सिंबल होता है तो बड़े में से छोटा को माइनस किया जाता है। तो 45 में से 24 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 21। यहाँ होगा 21/20, लेकिन ये 21 माइनस में होगा, है ना। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि बड़े का सिंबल दिया जाता है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को तो पूरा सोल्व कर लिए, अब हम इस ब्रैकेट का सिंबल को हटा देंगे, ठीक है। 13/4 इंटू माइनस 21/20 होगा। अब देखते हैं कि कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना। ये देखिए 4 से कैंसिल होगा, लेकिन ऊपर कोई 4 से नहीं होगा। ऊपर 3 से कैंसिल, ये 21 हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं हो रहा। जब नहीं कैंसिल होता है तो उस केस में ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। तो नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 1, 13 का 3 कैरी 1 करेंगे, 13 2 जा 26 और 1 27, और माइनस का सिंबल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको प्रोसेस पता है, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन ऐसा कुछ है। अभी तक डी तक हम बता, ई एफ जी एच ऐसा कुछ है। तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, हम सारा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आप बना सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दे रहे हैं आपके लिए ना। डी के बाद हम डायरेक्ट एफ बता रहे हैं। एफ भी हालांकि बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। 3 इंटीजर 1/4 इंटू 8 इंटीजर 1/2 और माइनस 4 इंटीजर 1/4, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग करेंगे वही, कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, उसको सोल्व करते हैं। 4 3 जा 12 और 1 13/4 इंटू 8 2 जा 16 और 1 17/2 माइनस 17/2। ये तो बड़ा कमाल हो गया। एक्चुअल में 17/2 आ गया, दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/4 इंटू 17/2 माइनस 17/2
क्या हो जाएगा यहाँ 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाता है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो जी नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एच बता दे रहा हूँ ना। एच देखिएगा क्या कह रहा है। एच जी को आप खुद से बना सकते हैं, बहुत आसान है ये। 8/9 इंटू 7/32 और माइनस 9/64। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है। इसका एफ जी नहीं बता रहा है, एच डायरेक्ट बता रहा है। क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, बहुत आसान है, टफ नहीं है ये। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 8/9 और इंटू ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम होगा। 32 से 2 बार में जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, माइनस 64 से 1 बार में 1 इंटू 9 9। ये प्लस माइनस सिंपल वाला है, आप जानते हैं। 8/9 इंटू 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाता है तो 5/64। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट हम अगला स्टेप में हटा देंगे। 5/64 है ना, 8 से 8 बार में जाएगा, और अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, उस केस में 5 ऊपर रहेगा। 5/9 8 जा 72, दिस इज द आंसर। ठीक है, 5/72 हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो 5 में 6 क्वेश्चन थे, हम 4 बता दिए, 2 आपके लिए छोड़े हैं। आपके लिए बहुत आसान है, उसको जरूर आप बताइएगा, बनाइएगा खुद से ना। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि श्वेता वॉक्स 3/8 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब श्वेता 1 आवर में 3/8 किलोमीटर चलती है, वॉक कर लेती है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर्ड इन 4 इंटीजर 1/2 आवर। तो देखिए ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा आसान होता है, लेकिन आप बढ़िया से समझेंगे तब। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सिंस श्वेता के बारे में लिखा, सिंस 1 आवर इक्वल टू कितना 3/8 किलोमीटर। इसको आप लैंग्वेज को थोड़ा आप अच्छे से खुद लिखिएगा। इसको आप लिखिएगा सिंस श्वेता कवर 1 सिंस श्वेता टेक्स 1 आवर टू ट्रेवल 3/8 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 आवर में जब 3/8 किलोमीटर, इसको मैं लैंग्वेज में लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, आप हालांकि अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। सिंस श्वेता वॉक 3/8 किलोमीटर इन 1 आवर, इसको लिखेंगे लैंग्वेज में। सिंस 1 आवर इक्वल टू 3/8 किलोमीटर। यहाँ आप लिखिएगा सिंस श्वेता कवर, इसका मतलब यही हुआ श्वेता 3/8 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में। 1 आवर इक्वल टू 3/8 किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर कितना आवर का बात हो रहा है, 4 इंटीजर 1/2 आवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9/2 आवर। देयरफॉर 9/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो होगा 1 आवर में कितना 3/8 किलोमीटर। तो 9 आवर, देखिए बड़ा सिंपल सा बात हो रहा है। अगर ये फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, 1 आवर में आप 2 किलोमीटर अगर चलते हैं तो 3 आवर में कितना जाते हैं 6 किलोमीटर। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही हमको 1 आवर का दिया हुआ है, 9/2 आवर का बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2 से। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये आएगा 27/16 किलोमीटर। ठीक है, 27/16 किलोमीटर चलती है श्वेता। अब ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस ये होता है कि 16 से डिवाइड करेंगे 27 में। ठीक है, 1 बार में 16 जाएगा, माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 11 होगा।
तो देखिएगा 16 तो एज इट इज रहेगा, 1 बार में गया है तो 1, और कितना रिमाइंडर बचा था 11, इतना किलोमीटर। मतलब जो श्वेता है वो 9/2 आवर में 1 इंटीजर 11/16 किलोमीटर वॉक कर जाएगी। ठीक है, यही हुआ कुल मिला के इसका मीनिंग। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग होता है लेकिन थोड़ा टफ भी होता है। इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉक्स कॉन्टेन 75 एप्पल। एक बॉक्स है जिसमें 75 एप्पल्स हैं, 1/5 ऑफ दीज आर रोटेन। मतलब इसका 1/5 जो है सड़ा हुआ है, खराब है। अब फाइंड द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स। मतलब अब अच्छे एप्पल्स कितने हो गए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। टोटल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ना। टोटल एप्पल, टोटल एप्पल्स कितने हैं, तो टोटल एप्पल 75 है। ठीक है, तो रोटेन कितने हैं, रोटेन एप्पल्स, आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स, ठीक है, इक्वल टू कितने हैं 1/5 ऑफ 75। 1/5 तो सड़ा हुआ है लेकिन किसका 1/5, जितना है उसी का 1/5 ना। तो 75 का 1/5 है ना। तो ये 1/5 और 75 ऑफ का मतलब इनटू होता है 75 लिखेंगे। कितने बार में कैंसिल होगा, 15 बार में। यानी कि रोटेन कितने हैं, 15 एप्पल्स जो है वो रोटेन है। तो जो गुड एप्पल्स कितने हुए। अच्छा आप ही बताइए, जरा ध्यान से सोचिएगा। अगर आपके पास टोटल 10 पेन्स हैं और 2 पेन खराब हैं तो अच्छे कितने हो गए। तो 10 टोटल में से खराब कितने हैं उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 75 एप्पल्स थे और रोटेन है 15, माइनस कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 60। मतलब 60 एप्पल्स अच्छे हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है, खाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिएगा ना। बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सामने स्क्रीन पर है। वो बोल रहा है अ कार कवर 24 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल अगर डाला जाए तो एक कार 24 किलोमीटर चलेगी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 9 इंटीजर 1/2 लीटर। अगर 9 इंटीजर 1/2 लीटर अगर हमारे पास पेट्रोल हो तो कार कितना किलोमीटर चलेगी। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। जो दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। सिंस 1 लीटर इक्वल टू कितना 24 किलोमीटर। यहाँ 1 लीटर इक्वल टू 24 किलोमीटर का मतलब हुआ है सिंस इन 1 लीटर पेट्रोल अ कार ट्रेवल 24 किलोमीटर। देयरफॉर हमको कितने का बारे में बात किया है, 9 इंटीजर 1/2। तो 9 इंटीजर 1/2 का मतलब थोड़ा समझते हैं। 9 इंटीजर 1/2 लीटर, इसका मतलब होता है 9 2 18 और 1 19/2 लीटर। देयरफॉर 19/2 लीटर, ठीक है, 19/2 लीटर के लिए क्या करना होगा, जितना भी रहेगा 19/2 इंटू 24 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिएगा प्रैक्टिकली हम लोग जनरली ऐसे सिंपल में तो बहुत आसानी से जान लेते हैं। 1 लीटर में अगर 24 किलोमीटर होगा तो 2 लीटर में कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लीटर रहता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 19/2 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 24, 1 लीटर में 24 किलोमीटर जाता है। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 19 इंटू 12 कर दीजिए। अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 19 2 जा 38 और 19 1 जा 19 और 3 22, 222 किलोमीटर कवर करेगी ये कार। कितने लीटर में, 19/2 लीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। व्हाट इज हाफ ऑफ 1/4 ऑफ 8 किलोमीटर। ये देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से ज़रा समझिएगा। व्हाट इज हाफ ऑफ
1/4 ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का 1/4 आएगा, उसका हाफ आपको बताना है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 8 किलोमीटर सबसे पहले निकालेंगे। 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू और 8, ये हो जाएगा 4 से 2 बार में 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर आया, लेकिन हमको बोला था 1/4 जो आएगा उसका हाफ, तो हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 ऑफ 2 किलोमीटर, है ना, 1/2 ऑफ 2 किलोमीटर। तो 1/2 इंटू 2 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप सोचे थे क्या कि इसका आंसर 1 किलोमीटर आएगा, लेकिन इसका आंसर 1 किलोमीटर आएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, 1/4 ऑफ 8 किलोमीटर, और जो 1/4 8 किलोमीटर का जो 1/4 आएगा उसका हाफ, यानी कि 1/4 हमारा 2 आया, उसका हाफ करेंगे तो 1 किलोमीटर होगा, है ना। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ लेंथ, देखिएगा जरा ध्यान से, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू 8 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर, है ना। देखिएगा जरा, लेंथ जो है उसको हम बढ़िया से कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 8 2 जा 16 और 1 17/2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और ये 6 4 जा ब्रेथ कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, दैट इज 27/4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को अगर बोल रहा है पेरीमीटर, तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो 2 एल क्या है हमारा 17/2 प्लस बी क्या है 27/4, 2 इंटू, पहले ब्रैकेट के अंदर हम सोल्व करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में 72 जा 34 प्लस 4 से 1 बार में जाएगा और 27 एज इट इज रह जाएगा। 2 इंटू, अभी इसको पहले सोल्व करेंगे, 4 4 16, 4 4 8 ऐड कर रहे हैं, और 3 2 5 58/4। अब देखिएगा ना, 2 इंटू 58/4 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल कर रहे हैं, 2 से 2 बार में, और 2 से कितने बार में जाएगा 29 बार में, यानी कि पेरीमीटर हो गया 29 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ था 17/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 27/4 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर आया 29 सेंटीमीटर। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। आई होप आप लोग को वीडियो थोड़ा बेनिफिट दे रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।